हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में दिसंबर 2019 में सीटेट में जितने भी सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस के सिविक्स के क्वेश्चंस आए हैं वो सभी देखेंगे। ये वीडियो बहुत यूज़फुल है, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। और ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर फॉलो अप करने से हम जो है वो अपने अपकमिंग पेपर के लिए और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो समय की बर्बादी ना करते हुए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। हमें बताना है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है। फर्स्ट, फ्रेंचाइजी राइट्स टू पीपल, जनता को मतदान का अधिकार देना। सेकेंड, रिप्रेजेंटेटिव चूजन थ्रू इलेक्शंस, मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव करना। थर्ड, डिसीजन मेकिंग इन द हैंड्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। फोर्थ, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। तो इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता जो है वो प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। प्रतिनिधि लोकतंत्र को प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा प्रतिनिधि सरकार भी कहा जाता है। लगभग सभी आधुनिक पश्चिमी जो लोकतंत्र हैं जैसे यूके, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि प्रतिनिधि लोकतंत्र के उदाहरण हैं। इनकी बहुत ज़्यादा मुख्य विशेषताएं भी हैं। जनता को मतदान का अधिकार देना, मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव करना, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। लेकिन जो ऑप्शन 4 है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच पर्टिकुलर रीजन इन इंडिया इज नॉन एज द लिटिल तिब्बत। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है। हिमाचल प्रदेश, सेकेंड लद्दाख, थर्ड अरुणाचल प्रदेश, फोर्थ सिक्किम। तो इसमें जो ऑप्शन 2 है लद्दाख वो करेक्ट है। लद्दाख को भारत का छोटा तिब्बत कहा जाता है। लद्दाख जो है वो काराकोरम और हिमालयी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसे न केवल तिब्बत के साथ भौगोलिक निकटता के कारण लिटिल तिब्बत के रूप में जाना जाता है, बल्कि इसलिए कि यह क्षेत्र कई तिब्बती संस्कृतियों का पालन भी करता है। यहाँ पर सितंबर के महीने में हर साल लद्दाख महोत्सव भी मनाया जाता है। तो ये दोनों ही रीज़न है जिसके कारण लद्दाख को भारत का छोटा तिब्बत कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द अपील सिस्टम इन इंडिया। भारत में अपील प्रणाली किसे कहते हैं। फर्स्ट, प्रोविजन फॉर अपील टू हायर कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट, निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। सेकेंड, प्रोविजन फॉर अप्लाइंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज, न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान। थर्ड, प्रोविजन फॉर अपील इन द पार्लियामेंट अगेंस्ट अ कोर्ट ऑर्डर, न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान। फोर्थ, प्रोविजन फॉर द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एक्टिंग एज द हाईएस्ट अपील अथॉरिटी, राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान। तो इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट है। प्रोविजन फॉर अपील टू अ हायर कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट, निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में जब हम अपील का जो प्रावधान है उसे ही भारत में अपील प्रणाली कहा जाता है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना की गई है। सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर सर्वोच्च न्यायालय का नियंत्रण होता है। यदि कोई व्यक्ति या संस्थान निचली अदालतों के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है तो वह उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। इसलिए इसी को भारत में अपील प्रणाली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द राइट ऑफ टू पॉल्यूशन फ्री एयर हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ विच पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट इन इंडिया। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है। फर्स्ट, फ्रीडम आज़ादी। सेकेंड, इक्वालिटी समानता। थर्ड, लाइफ जीवन। फोर्थ, जस्टिस न्याय। तो इसमें ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट है, लाइफ जीवन। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 में व्याख्या की हुई है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब इंडिया। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था। फर्स्ट, राजेंद्र प्रसाद। सेकेंड, जवाहरलाल नेहरू। थर्ड, BR अम्बेडकर। फोर्थ, MK गांधी। तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किया था।
जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि विभिन्न भाषाओं, धर्म, खानपान के बावजूद भारत में एकता है। समुदायों की एक दूसरे पर आपस निर्भरता और बंधन एकता की सबसे बड़ी शक्ति है। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने भारत में विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किया था। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी मेंबर्स इन लोकसभा आर नॉमिनेटेड एंड नॉट इलेक्टेड। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं। फर्स्ट है 0 नन, सेकंड है 4 4, थर्ड है 1 1, सेकंड है, फोर्थ है 2। सो इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, 2 जो है वो करेक्ट है। राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। उन सदस्यों के अधिकार और कर्तव्य भी वही होंगे जो अन्य निर्वाचित सदस्य, जो कि 543 होते हैं, उनके जैसे ही रहते हैं। लोकसभा में अधिकतम जो होते हैं वो 552 सदस्य जो हैं वो हो सकते हैं। अभी जो वर्तमान में सदस्यों की संख्या है वो कितनी है, 545 है। तो इसलिए जो है वो राष्ट्रपति जो है वो 2 सदस्यों को चुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इन 2006 द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन नेपाल चेंज फ्रॉम मोनार्की टू फिल इन द ब्लैंक। वर्ष 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर डैश हो गया। फर्स्ट ओलिगार्की, अल्पतंत्र, सेकेंड ऑटोक्रेसी, एकतंत्र, थर्ड टायरनी तानाशाही, फोर्थ डेमोक्रेसी लोकतंत्र। तो इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र। 2006 में नेपाली संसद ने 200 वर्ष पुरानी जो अपनी राजशाही थी उसको समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना की और 2008 से वहाँ निर्वाचित सरकार जो है वो शासन कर रही है। नेपाल का जो आधिकारिक नाम है जो वो क्या है, वो है संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य। उसका नाम जो है वो ये कर दिया गया है, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 2006 में नेपाल में सरकार का जो रूप था वो राजतंत्र से बदलकर लोकतंत्र कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इज़ नॉन एज द रोस्टा रिकन अप्रोच इन द एरिया ऑफ पब्लिक हेल्थ। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है। फर्स्ट स्पेंडिंग ऑन द हेल्थ ऑफ द आर्मी मैन, सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्च करना। सेकेंड इक्वल स्पेंडिंग ऑन हेल्थ एंड डिफेंस, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना। थर्ड डिफेंस बजट टू बी मोर देन हेल्थ बजट, सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना। फोर्थ नॉट हैविंग एन आर्मी टू मेंटेन टू बी एबल टू स्पेंड मोर ऑन पब्लिक हेल्थ, सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। तो इसमें ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट है, नॉट हैविंग एन आर्मी टू मेंटेन टू बी एबल टू स्पेंड मोर ऑन पब्लिक हेल्थ, सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित पेयजल, आवास, स्वच्छता, पोषण जैसे सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती है। वहाँ की सरकार के लिए स्वास्थ्य एक प्राथमिक एजेंडा है। इसलिए कोस्टा रिका दृष्टिकोण से मतलब तो यही है कि स्थायी सेना और रक्षा बजट को समाप्त कर दिया जाए, जिसके अंतर्गत देश अपने नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं पर ज़्यादा धन खर्च कर सके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, in 1997 the Supreme Court in India formulated the Vishakha guidelines to protect women from sexual harassment। वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की गई। फर्स्ट ऑन स्ट्रीट्स, सड़कों पर। सेकंड इन व्हीकल्स, गाड़ियों में। थर्ड एट वर्क प्लेसेस, कार्यस्थलों पर। फोर्थ इन मैरिटल रिलेशनशिप, वैवाहिक संबंधों में। तो ये ऑप्शन जो थर्ड है वो करेक्ट है, वर्क प्लेसेस पर, कार्यस्थलों पर जो ये सुरक्षा जो थी वो प्रदान की गई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की गई थी। भारतीय संसद ने 2013 में इस निर्देश के स्थान पर कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम को निर्मित किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु अमंग्स द फॉलोइंग अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल। सेकेंड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य। थर्ड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के सदस्य। फोर्थ सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार। तो इसमें ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट है, केंद्र सरकार जो है वो ही भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या कार्यकाल 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है।
तो जो ये नियुक्ति है वो कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, राष्ट्रपति जो है वो ये नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द डी के बासु गाइडलाइंस विच वर लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी के बासु निर्देश क्या हैं? फर्स्ट, गाइडलाइंस रिलेटेड टू द प्रोसीजर टू बी फॉलो बाय पुलिस फॉर अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटेरोगेशन। गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। सेकेंड, गाइडलाइंस रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश। थर्ड, गाइडलाइंस रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम हैजर्ड्स एम्प्लॉयमेंट, बच्चों के हानिकारक रोजगारों के से बचाव के लिए निर्देश। फोर्थ, गाइडलाइंस रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश। इसमें ऑप्शन जो फर्स्ट है वो करेक्ट है। गाइडलाइंस रिलेटेड टू द प्रोसीजर्स टू बी फॉलो बाय पुलिस फॉर अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटेरोगेशन, गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े हुए निर्देश। भारतीय उच्चतम न्यायालय के वर्ष 1997 में दिए गए डी के बासु निर्देश गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन किए जाने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 इन इट्स टाइटल रिकॉग्नाइजेज द राइट्स ऑफ विच कैटेगरी? वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? फर्स्ट, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, अति पिछड़ी जातियाँ। सेकेंड, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजातियाँ। थर्ड, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जातियाँ। फोर्थ, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग। तो इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजातियाँ। अधिकार अधिनियम 2006 को अनुसूचित जनजाति अधिनियम, जनजातीय भूमि अधिनियम, आदिवासी अधिकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यह कानून अपने शीर्षक में अनुसूचित जनजातियों श्रेणियों के अधिकारों को स्वीकार करता है। यह कानून इन समुदायों को वन भूमि पर भी अधिकार की मान्यता देता है जिन वन भूमियों पर वो पीढ़ियों से रहते आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोर्स इज, द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। फर्स्ट, आर पास्ट एनसीईआरटी बुक्स इन हिस्ट्री फॉर क्लास 6, हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। सेकंड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। थर्ड, सेंसस रिपोर्ट 2011, जनगणना रिपोर्ट 2011। फोर्थ, रिकॉर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, आर पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री फॉर क्लास 6, हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। तो ये द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। और भी बहुत से उदाहरण हैं जैसे पुस्तक सूची, जीवन संबंधी कार्य, और ये सारे जो मतलब चीज़ें हैं, ये सारी जो है ये द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। तो यहीं पे हमारी वीडियो जो है वो फिनिश हो रही है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ वीडियो से रिलेटेड आप किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और जो भी हमारे चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलती रहें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर पीपल।